हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ATNS क्लासेस में। आज हम लोग लेकर आ गए मैट्रिक्स। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से लेकर हाईएस्ट लेवल लेकर तक जाएंगे। 4 लेक्चर्स में हमारी मैट्रिक्स कंप्लीट होगी। तो हम लोग आज पहले लेक्चर में बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की तरफ बढ़ेंगे। आप बिल्कुल लगातार पढ़ते रहें, लगातार जुड़े रहें। आइए शुरू करते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होती है? 3 दोस्त थे, रामू, श्यामू, मुन्ना। उनके नंबर आए मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में। एक क्या है 80, एक क्या है 82, एक क्या है 60 मैथ में आए। ठीक है, फिर श्यामू के मैथ में आए 70, इनके आए 80, इनके आए 82। ठीक है, फिर मुन्ना क्या है 62, 65, 68। तो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म, जो सेट्स की रेक्टेंगुलर फॉर्म बनती, इसी को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, ये एक सेट्स होता है जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है, इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर लिखे होते हैं इनको हम एलिमेंट बोलते हैं। मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर लिखे होते हैं मैट्रिक्स। तो नोटेशन की बात करेंगे तो कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है, तो इसमें कितनी रो है, जो ऐसे करके दे रखा होता है इसको बोलते हैं हम रो। क्या बोलते हैं इसको? रो बोलते हैं। ये हमारी रो दे रखी है। ठीक है, ये हमारी रो दे रखी है और ये हमारी रो दे रखी है। ठीक है, तो हमारी रो कितनी हो गई? देखिए 1 2 3, ये हमारी 3 रो हो गई। ये क्या हो गई? रो। और जब खड़े में गिनते हैं तो ये हमारे कॉलम बनते। क्या बनते? कॉलम। तो हमारे ये कॉलम बन रहा है। ये क्या है? एक कॉलम, ये हमारा दूसरा कॉलम, ये हमारा तीसरा कॉलम। ये कॉलम हो गए। तो कॉलम भी कितने हैं हमारे? कॉलम। तो ये हमारी रो हो गई, मैट्रिक्स हो गई 3/3 की। इसको हम एम एन से लिखते हैं, m इंटू एन। यानी पहले हम लिखते हैं उसको किससे लिखते हैं? रो से, और बाद में हम लिखते हैं कॉलम को। पहले हम रो को लिखते हैं फिर कॉलम को। यानी कि इसमें एलिमेंट कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 3/3 यानी 9 एलिमेंट है। तो एलिमेंट इसके अंदर कितने हैं? 9। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब चलते हैं आगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या बोल रहा है? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, पहला है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या होता है? जब किसमें केवल रो हो, इसमें 2 4 6, इसमें क्या है आपको रो की शेप में दिख रही है। अगर हम आपको दिखाएं तो ऐसे करके खाली रो मालूम दे रही है, इसमें कॉलम नहीं। कॉलम अगर इसमें पूछे जाए कॉलम कितने हैं, तो रो तो एक है, कॉलम कितने? 1 2 3 कॉलम है। रो कितनी है? एक है। कॉलम कितने? 1 2 3 है। तो इसमें एक रो होगी। कितनी रो होगी? एक रो होगी। उसको हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स क्या? जिसमें केवल एक कॉलम हो, जैसे हमारा ये भी 6 4 5, इसमें हमारे कॉलम, ये पूरा एक कॉलम हो गया, ये हमारा एक कॉलम हो गया। अगर ये आपसे पूछा जाए कितने कॉलम है, तो कॉलम एक है, लेकिन रो कितनी? 1 2 3, यानी 3/1 की मैट्रिक्स बन गई। यानी जिसमें एक कॉलम होगा उसको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स, और जिसमें रो एक होगी उसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स। उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। नल और जीरो मैट्रिक्स। नल और जीरो मैट्रिक्स क्या हो गया? यानी जिसके सारे एलिमेंट क्या हो? 0 0 0 0 0 0 0, यानी सारे एलिमेंट क्या हो? 0 हो, तो वो कहलाएगा नल और जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा? ये भी पीछे बताया, जिसमें रो और कॉलम, जैसे 3 4 2 6 4 3 और 6 4 2। इसमें रो कितनी है? 1 2 3, रो कितनी है? 3, और कॉलम में कितने? 3। तो 3/3 की स्क्वायर मैट्रिक्स बन गई। ये हमारी क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स बन गई। और मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर में शो करने, ए से, बी से और सी से। अब इसमें अगर ऐसे अगर मैट्रिक्स 2 4 3 2, ठीक है, तो ये हमारी मैट्रिक्स जो हो गई वो 2/2 की हो गई। यानी कि 2 रो है और 2 कॉलम है। ये 2/2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ये 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। यानी कि जिसमें रो और कॉलम जो होते हैं वो सेम होते हैं, वो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स,
यानी कि डायगोनल में तो एलिमेंट हो 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, डायगोनल के एलिमेंट हो, बाकी सारे नंबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। डायगोनल के एलिमेंट हो और बाकी बीच के नंबर सारे क्या, इधर उधर के नंबर सारे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डायगोनल। अब आप देखिए ध्यान से, ये हमें डायगोनल मिल लिया। डायगोनल में तो एलिमेंट है, बाकी किसी नंबर में एलिमेंट नहीं है। अब स्केलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, जब डायगोनल के नंबर सेम यानी कांस्टेंट हो जाते हैं। अगर 3 है 3 3 है, 4 है तो 4 4 4 है, ये 6 है तो 6 6 6 है, यानी कि डायगोनल का नंबर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। 2 2 अरे सॉरी, डायगोनल का नंबर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। अब देखते हैं यूनिट एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो नाम से ही पता चल रहा है कि यूनिट, यूनिट का मतलब होता है 1, यानी जिसका आंसर 1 आएगा, इसकी वैल्यू 1 होती है। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी वैल्यू क्या लास्ट में निकल गया, उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल आई। वैसे मैट्रिक्स को आप किसी भी नंबर से कैपिटल लेटर से आप शो कर सकते हैं, लेकिन जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा उसको स्पेशली इज्जत दी गई, इसको कैपिटल आई से ही शो करना है आपको। तो आई की वैल्यू इस टाइप से मैट्रिक्स लिखते हैं। अगर 2x2 की मैट्रिक्स लिखना है तो इसकी वैल्यू होती 1 0 0 1, ये हमारी 2x2 की मैट्रिक्स हो गई। अगर 3x3 की लिखना है तो i इक्वल्स टू हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही लिखी जाएगी। ठीक है, अब आगे ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स 2 टाइप की होती, अपर ट्राइंगुलर और लोअर ट्राइंगुलर। देखते हैं कैसे। ये ए मैट्रिक्स है, अपर ट्राइंगुलर 1 2 3 4 5, ठीक है, और ये 0 0 0 और ये मिल गया 6, यानी कि ऊपर का ट्रायंगल मिल गया, नीचे 0 0 है, तो इसको बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर। क्या बोलेंगे, ट्रायंगुलर। ठीक है, अगर इसके अपोजिट ऐसे दे रखा है, यानी कि नीचे का ट्रायंगल मिल गया है और ऊपर 0 0 दे रखे हैं, तो उसको हम बोलेंगे क्या, लोअर ट्रायंगुलर। क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर। ठीक है, लोअर ट्रायंगुलर। तो उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं इक्वल मैट्रिक्स। जैसे हमने मैट्रिक्स ले ली आपकी ए 1 2 3 4, बी मैट्रिक्स ले ली 1 2 3 4, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है और नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। ठीक है, तो यानी कि ए और बी क्या होगा, इक्वल होगा। अगर हमने ले लिया ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 और बी इक्वल्स टू है 4 1 2 3, यानी 1 2 3 4, तो इस कंडीशन में भी ए इक्वल बी होगा, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो लेकिन उनके प्लेसेस अलग अलग है नंबर। ठीक है, अगर ए इक्वल्स टू हमने लिखा 1 2 3 4, लेकिन b इक्वल्स टू लिया जाके 2 1 3 5, ठीक है, तो a जो मैट्रिक्स होगी वो b के इक्वल नहीं होगी। उम्मीद है आप समझ गए होंगे इक्वल मैट्रिक्स क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट सारे सेम होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं इक्वल मैट्रिक्स। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी दो a इक्वल्स टू ले लिया 2 3 4 1 और b इक्वल्स टू मैट्रिक्स ले ली 3 2 5 4, इन दोनों को हमको ऐड करना है, a प्लस बी निकालना है। तो पहले a वाला लिखेंगे यानी 2 3 4 1 और दूसरा क्या लिखेंगे 3 2 5 4। तो a प्लस बी इक्वल्स टू हमारा हो गया, यानी जो एलिमेंट जहां का पहला एलिमेंट पहले से ऐड होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे से ऐड होगा, तीसरा एलिमेंट तीसरे से ऐड होगा, तो यानी 2 प्लस 3 और यहां पर क्या आ जाएगा 3 प्लस 2 4 प्लस 5 और 1 4 से ऐड होगा 1 प्लस 4, तो इसका आंसर मिला जाके a प्लस बी इक्वल्स टू
2 3 कितने होंगे जाके 5, और 3 2 कितने होगा जाके 5, 4 5 कितने होगा 9, और 1 और 4 कितने होगा 5। उम्मीद है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। अब हमने लेट कर ली दो मैट्रिक्स, A इक्वल्स टू है 3 4 5 6 और B इक्वल्स टू है 3 2 0 -4। एक हमने माइनस का भी नंबर ले लिया, ठीक है। अब A में से B को हमें क्या करना, माइनस करना है, तो A माइनस B निकालेंगे। तो A की वैल्यू कितनी है 3 4 5 6 और माइनस B की वैल्यू 3 2 0 -4। जब A माइनस B निकालना है तो जो एलिमेंट जहां पर का होगा वहीं से सेपरेट करेंगे, यानी 3 -3, 4 -2, 5 -0 और यहां पर 6 माइनस और 4 किसका, माइनस का 4 है। तो यानी कि A माइनस B का जो नंबर मिला जाकर, ये तो 3 में से 3 गया 0, यहां पर 4 में से 2 गया 2, और 5 में से 0 गया 5, और 6 और माइनस माइनस कितने हुए जाके प्लस के 4, यानी कि A माइनस B की वैल्यू मिल गई जाके 0 2 5 10। ये हो गया सब्ट्रैक्शन। स्केलर मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स, यानी पहले स्केलर मल्टीपल समझते हैं फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स समझेंगे, ठीक है। तो स्केलर मल्टीपल क्या है, कोई हमने मैट्रिक्स लेट की है 3 2 4 5, ठीक है। इसमें अगर किसी नंबर से बाहर जाए 3A, इससे मल्टीप्लाई करना है तो 3 और A की वैल्यू लिख दी 3 4 2 5। तो ये 3A यानी कि स्केलर मल्टीपल, यानी कि जो स्केलर कांस्टेंट नंबर से जो मल्टीप्लाई हो रही है वो सब में मल्टीप्लाई होगी, हर एक एलिमेंट में होगी। तो 3A इक्वल्स टू 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। इसी का अगर जैसे कोई नंबर दे रखा है यहां पर A इक्वल्स टू 6 3 9 3 6 9 12 15 18। अब इसमें से आपको क्या कॉमन ले लो, 3 कॉमन ले लो। हमने क्या करा, इसमें से पूरे में से 3 कॉमन ले लिया, पूरे में से 3 कॉमन ले लिए। तो कॉमन भी ऐसी हर एक एलिमेंट में से निकालना, ये नहीं आप एक रो में से निकाल लो एक कॉलम में से, नहीं, ऐसा डिटरमिनेंट में होगा, आगे आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें से क्या होगा कि सब एलिमेंट में से कॉमन लेना है। तो यहां पर क्या मिला जाके 3 2 जा 6 1, 3 3 जा 9 1, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। ये कॉमन हो गया। आपको याद समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये बोर हो रहा है, आपको लग रहा है कि हमें आता है, आसान है, तो आप आगे स्किप कर सकते हैं। आगे अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। ये उन बच्चों के लिए पढ़ाया जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल उनको कुछ नहीं आता, तो बिल्कुल बेसिक से उनको तैयार कराया जा रहा है। अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ टेबल, मल्टीप्लीकेशन सीखना बहुत जरूरी। पूरी मैट्रिक्स ही इसी मल्टीप्लीकेशन पे टिकी हुई है। अगर आपको मल्टीप्लीकेशन नहीं आती, आपको कोई क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो मल्टीप्लीकेशन पे ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छी तरीके से। जैसे A की वैल्यू दे रखी है 3 4 5 2 और B की वैल्यू यहां दे रखी है 2 4 3 1। अब इसकी A इंटू B निकालना है। ये मैट्रिक्स हमने जो दोनों लिए 2/2 की ली है, 3 4 5 2, यहां पर 2 4 3 1। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहला रो पहले ही रो और कॉलम भी फिर पहला ही होगा, पहली रो पहला कॉलम। तो ए बी कैसे निकालेंगे, पहली रो पहला कॉलम, यानी 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, माइनस प्लस फॉर्मूले में है, ठीक है। 3 2 जा 6, ये पहली रो और कॉलम भी पहला, और एलिमेंट पहले की पहले से और दूसरे एलिमेंट की दूसरे से। फॉर्मूले के हिसाब से बीच में प्लस आएगा, मेथड के हिसाब से। 3 2 जा 6, 4 3 जा 12,
फिर रो यही रही, कॉलम ये आ जाएगा 3 4 जा 12 और 4 1 जा 4, इसका भी 5 2 जा 10 और 2 3 जा 6, रो यही रही, कॉलम ये अगला नेक्स्ट आ जाएगा 5 4 जा 20 और 2 1 जा 2। अब ऐड कर लेते हैं, ऐड करना तो आसान, क्या है 18 16 और 16 और 22, ऐसे मल्टीप्लाई होगी। ये हमने आपको 2/2 की बताई, अभी 3/3 की भी बता। आइडेम्पोनेंट मैट्रिक्स, अगर ए स्क्वायर की वैल्यू वापस ए आती है, यानी उसी मैट्रिक्स की उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराते हैं और वापस हमें वही मैट्रिक्स मिल जाती है, तो हम बोलते हैं उसको आइडेम्पोनेंट मैट्रिक्स। आइए ट्राई करते हैं। ए की मल्टीप्लाई कराई हमने ए से, यानी कि 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3, किससे कराएंगे? उसी मैट्रिक्स से कराएंगे। 2 -2 -4, यहां पर -1 3 4 1 -2 -3। ए डॉट ए का मतलब ए स्क्वायर, ये हो गया। हमें किसकी वैल्यू निकालना? ए स्क्वायर की। रो, पहली रो पहला कॉलम, अभी बताया पहली रो पहला कॉलम, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। फिर दूसरा एलिमेंट लेंगे, 2 1 जा 2 और माइनस माइनस प्लस, और प्लस एक फॉर्मूले में होता है, ठीक है। 4 1 जा 4, अब 4 किसका आएगा? माइनस का 4, ठीक है। रो वही रहेगी, कॉलम चेंज हो जाएगा, तो यानी कि 2 2 जा माइनस का 4, 2 3 जा माइनस का 6 और -4 2 जा 8 और माइनस माइनस हमारे हो गए प्लस के 8। फिर रो वही रहेगी, कॉलम हमारा तीसरा हो जाएगा, यानी कि 2 4 जा 8 माइनस का, और 2 4 जा 8 माइनस का, और 4 3 जा 12 प्लस का, माइनस माइनस प्लस हो गए। ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब हम लोग चलते हैं सेकंड रो पर। अब हम लोग किस पे चलते हैं? सेकंड रो पर। रो हमारी ये रहेगी, कॉलम हमारा पहला हो जाएगा। 1 2 जा 2 माइनस के 2, 3 1 जा 3 माइनस के 3, और 4 1 जा 4 प्लस के 4। देखे रहे ना, कोई गलती नहीं होना चाहिए, गौर से। 1 2 जा 2 प्लस का, 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8 माइनस का। रो यही रही, कॉलम फिर से हो जाएगा ये 1 4 जा माइनस के 4, 3 4 जा 12 और 4 3 जा 12, ठीक है। और ये हमारा हो गया जाके तीसरी रो पहला कॉलम, 1 2 जा 2 और 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस, और 3 1 जा 3, 1 2 जा 2 माइनस के 2, और 2 3 जा 6 माइनस के 6, और 3 2 जा 6 माइनस माइनस प्लस के 6। रो यही रही, कॉलम नेक्स्ट आ जाएगा। 1 4 जा माइनस के 4, 2 4 जा माइनस का 8 और 3 3 9 प्लस के 9। इसको हम ऐड कर लेते हैं और आंसर भी ऊपर चेक करते चलेंगे। ए स्क्वायर, देखिए 4 से 4 गया 2, पहला हमारा देखो 2 मिल गया ये, ठीक है। अब यहां पर 6 4 10 और 10 में से 8 गया माइनस के 2, और फिर 8 8 से 8 गया तो कितना मिला? सॉरी 8 8 16, 16 में से 12 गए, माइनस के 8 माइनस के 8 16, 16 में से 12 गए, माइनस के 4 ये आ गया, ठीक है। ऐसे ही आप जोड़ घटा लीजिएगा, -1 3 4 1 -2 3 आ जाएंगे, ठीक है। चेक कर लीजिएगा, 2 2 4 4 में से 3 गए 1, ठीक है। 6 से 6 गया माइनस के 2, और यहां पर ये हो गया कि 8 और 4
12, 12 में से 9 गए 3 माइनस के, ठीक है। ये इसको बोलते हैं जब ए स्क्वायर की वैल्यू वापस हमने चेक करा तो हमारी वही आ गई जो मैट्रिक्स थी, तो ए आ गया। इसी को बोलते हैं आइडेम्पोनेंट मैट्रिक्स। इसी को क्या बोलते हैं? आइडेम्पोनेंट मैट्रिक्स। अच्छा ये देख क्या दे रखा, निलपोनेंट मैट्रिक्स। अरे भाई किधर भाग रहे, क्या कह रहे हैं? निलपोनेंट मैट्रिक्स। इसमें भी यही है, अगर ए स्क्वायर की वैल्यू वापस जीरो आना चाहिए। इसमें क्या है? ए स्क्वायर की वैल्यू वापस जीरो आना चाहिए, मतलब ए की अगर ए से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर जीरो आना चाहिए। अगर जीरो जीरो आ जाता है चारों में तो हम कहेंगे ये क्या है? निलपोनेंट मैट्रिक्स। तो दिखा, ट्राई करते हैं। ए डॉट ए यानी कि ए बी, यह हमारा बी स्क्वायर और यह हमारा ए स्क्वायर, यह हमारा ए बी। अब इसी की ए से कराएंगे, ए बी यहां बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस ए बी। ट्राई करते हैं, वही मल्टीप्लाई तो आप सीख रहे हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई चेक कर लिए, मल्टीप्लाई की बहुत जरूरत पड़ेगी। ए स्क्वायर पहली रो पहला कॉलम, क्या मिलाया कि ए बी मिलकर ए बी मिलकर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। पहली रो और पहला कॉलम ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बीच में प्लस होता, प्लस माइनस मिलकर माइनस हो गया। फिर पहली रो और दूसरा कॉलम, तो ए बी किससे करेंगे तो कितना हो जाएगा? ए बी तो पहले, और बी स्क्वायर से करेंगे तो कितना हो जाएगा? ए बी क्यूब। कितना होगा? ए बी क्यूब। अब पहली रो और दूसरा कॉलम, अब इसकी से करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस ए बी क्यूब। यहां बी है, यहां बी स्क्वायर है। अब देखो दूसरी रो कॉलम पहला, तो इसकी देखो माइनस ए क्यूब बी और माइनस इसका भी ए क्यूब बी। पहली रो कॉलम दूसरा, तो इसका हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और इसका भी क्या होगा? माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये माइनस का और ये माइनस माइनस प्लस का हो गया, माइनस माइनस प्लस का। अब गौर से देखो, सारे नंबर कट रहे हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर से बी स्क्वायर था, ए स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, ए क्यूब ए बी क्यूब से ए बी क्यूब गया, ए क्यूब बी से ये गया, इससे ये गया, कुल मिला के चेक कर लेना। ए स्क्वायर की वैल्यू वापस आई जाके जीरो, और जब ए स्क्वायर की वापस जीरो आती है तो उसको हम बोलते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स। ये उम्मीद है आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, क्या करें? फाइंड एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना, जहां पर का जो एलिमेंट है वो उसी से कंपेयर कराएगा। ये ध्यान रखना, जहां का जो एलिमेंट है वो वहीं से कंपेयर कराएंगे। तो x प्लस वाई की वैल्यू हो गई हमारी 3 और यहां पर x माइनस वाई की वैल्यू हो गई हमारी 7। x माइनस वाई की वैल्यू हो गई 7। अब क्या? अब ये आसान हो गया हमारा, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई और ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब सिंपली क्या करेंगे? y से y क्या हुआ? कैंसिल, एलिमिनेशन मेथड से कैंसिल कर दिया। तो x कितना हुआ? 2x और 7 और 3 हो गए 10। तो x इक्वल्स टू 10 और 2 जो इंटू अपॉन में आ गया, x इक्वल्स टू 2 5 10, x इक्वल्स टू आ गया 5। यानी जब x की वैल्यू 5 आ गई, अभी किसी भी इक्वेशन में उठा के पुट करेंगे तो हमारी क्या आएगी? y की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना है? 3। 5 प्लस वाई इक्वल्स टू कितना होगा जाके? 3। यानी कि y इक्वल्स टू 3 और प्लस 5 को देगा माइनस के 5, यानी कि y इक्वल्स टू आ गया माइनस के 2। यहां तक का आप लोग स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया सवाल है, यानी कि एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करना, एक्स की निकालना और वाई की निकालना और जेड की निकालना। तो इसी में हम लगा दे रहे हैं, यहां से जगह थोड़ी खाली कर ले रहे हैं, ठीक है। यहीं से ट्राई करते हैं। 3 के अंदर मल्टीप्लाई करवा लो, इसी में यहां पर से क्या करेंगे? 3 की मल्टीप्लाई करवा लेंगे, ठीक है। ये यहीं से सोल्यूशन चालू हो गया, ठीक है। सोल्यूशन 3 के अंदर मल्टीप्लाई करवा ली, 3 के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे 3x और ये हो गया 3y 3z 3w
अब यहां पर से क्या हुआ, इन दोनों को ऐड करा लो, तो जहां का एलिमेंट होगा वो वहीं ऐड होगा, x+4 और ये हो गया x+y+6, ठीक। और यहां पर -1 यानी कि z+w-1 और 2w+3। अब इनकी जो सा एलिमेंट जहां का है उससे कंपेयर करा लो, तो यहां पर से देखो कितना मिला जाके 3x = x+4। देखो पहला आंसर आपको मिल गया आसानी से। 3x को ऐसे लिखा, प्लस के x को इधर ला, -x = 4 और 3x में से जब x जाता है तो यहां पर बचता 2x = 4 और x = 4 और ये 2 इंटू था अपॉन में, x = 2 मिल गया, x = क्या मिल गया 2, ठीक है। अब दूसरे कंपेयरिंग कराओ, तो हम यहां y वाले कंपेयरिंग करा ले रहे हैं, ठीक है। हम किसकी कंपेयरिंग करा रहे हैं, y वाले कंपेयरिंग करा ले रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर 3y = x+y +6, x+y = 6। तो यहां पर से y की वैल्यू निकालना है, तो 3y को ऐसे लिखा और प्लस y को इधर लाया तो माइनस का y हो गया। अरे भाई 3y को ऐसे लिखा, प्लस y को इधर लाया तो माइनस का y हो गया, इधर बचा क्या x+6। 3y में से y जब जाएगा तो बचा आपका 2y और इक्वल्स टू x की वैल्यू इधर निकाल चुके, तो कितना है 2 + 6, यानी कि ये y इक्वल्स टू हो गया 6 to 8 और ये अपॉन में आ गया 2 4 8, y इक्वल्स टू मिल गया आपको 4। दो आंसर हमारे कंप्लीट हो गए। तीसरा z की, अच्छा 4 z की और w की वैल्यू निकालना, ठीक है। x y z की पूछ रहा है, ठीक है। किसकी पूछ रहा है, x y z की पूछ रहा है। तो भाई z की हमें कहां से मिल सकती है, W की तो देखो यहां से निकाल लो, W की देखो 3W = दे रखा है 2W + 3, 3W = कितना दे रखा है 2W + 3, तो 3W को ऐसे लिखा, प्लस के 2W की जगह -2W = 3, 3W में से 2W गए कितने बचे जाके W = 3, तो W की वैल्यू आ गई। अब इस वाले कंपेयरिंग करा लो Z वाले की, तो 3Z = Z + W -1। अब यहां पर 3Z को ऐसे लिखा, -Z = W की वैल्यू पुट कर लो 3 और ये -1 हो गया, 3Z में से गए 2Z और यहां 2, तो Z = मिला जाके 2/2 यानी कि Z = 1। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये चारों आंसर हमें मिल गए हैं कुल मिला के। देखो पहला आंसर हमारा x का ये मिला, दूसरा y का आंसर ये मिला, तीसरा z का आंसर ये मिला और w भी हमने निकाल दिया। तो कुल मिला के हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ना समझ में आया तो पॉज करके दोबारा से देखें। अच्छा, आपकी इक्वेशंस उसने बना के दे दी हैं। ये हमारी पहली इक्वेशन है और ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। तो कह रहा फाइंड द वैल्यू a एंड b, a और b की वैल्यू फाइंड करना है। क्या कह रहा है, a और b की वैल्यू फाइंड करना है। तो वही हम अपना एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे जो वही बचपन में लगाते थे। एक कोई सा कैंसिल कराएंगे, तो हमें अब b वाला आसान लग रहा है कैंसिल कराना, तो b वाले में हम 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। b वाले हम किससे करा देंगे 2 से, क्योंकि b वाले 2 से जैसे ही 2 से कराएंगे यहां पर 2b हो जाएगा। देखते हैं 3a - 2b = 2 1 - 2 - 1। यहां पर 2 की जब मल्टीप्लाई करवाई तो यहां पर हो गया 8a और यहां पर जब 2 की कराई तो 2b हो गया, हमारा 2b हो गया 2b। और यहां पर यह रूल बताया था मैट्रिक्स का, अगर किसी चीज से मल्टीप्लाई कराते हैं तो सभी एलिमेंट में होती है। तो यहां पर क्या हुआ जाके 2 यानी -2 और 4 2 to the 4 और 2 4 8 और 2 3 6। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर 2b हमारा माइनस का है और यहां पर 2b हमारा प्लस का है। यहां पर 2b हमारा माइनस का है, यहां पर 2b हमारा प्लस का है। तो हमने इसको पूरा पूरा कैंसिल कर लिया। अब 8a में से जब 3a गए तो कितने बचे जाके -5a। अब इन दोनों को ऐड कर लो, देखो कैसे ऐड होगा। अच्छा भैया
कैसे ऐड करें, समझो खेल को। तो देखो ध्यान से, जब 2 में 2 जुड़ा तो 2 प्लस का 2 माइनस का, यानी ये तो 0 हो गया, ये 2 से 2 तो कट गया। ठीक है, पेन बदल ले रहे हैं, आपको देखने में आसानी रहे। 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया। माइनस का 8 और माइनस का 2 माइनस का 10 हो गया। और 6 में से 1 जब जाएगा तो प्लस का 5 हो गया। तो कुल मिला के इसमें से -5 ले लो कॉमन, तो a इक्वल्स टू इतने पूरे में से माइनस का 5 लिया कॉमन, 0। जब माइनस कॉमन लेते तो अंदर के साइन चेंज हो जाते, तो यहां पर माइनस का 1, यहां पर माइनस माइनस +2 हो गया जाके, यहां पर माइनस का 1। और ये 5 जो इनटू में था वो इधर आ गया अपॉन में, और 5 से 5 गया तो a की वैल्यू मिली जाके 0, 5 -10, 10 कहां, इसकी आंसर मिला जाके आपका 0 -1 2 -1। ये हमारे a की वैल्यू हो गई। अब a की वैल्यू उठा किसी भी क्वेश्चन में रखेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आइए रखते हैं। चलो भैया किसमें रखें a की वैल्यू, आपको देखने से लग रहा हो कि दूसरी वाली आसान पड़ेगी। कौन सी आसान पड़ेगी, सेकंड वाली। क्या थी, 4a + b इक्वल्स टू माइनस के 1 2 -4 3। ठीक है, तो इसमें b की वैल्यू उठा के हम रखेंगे। ठीक है, a की वैल्यू रखेंगे तो -4, a की वैल्यू कितनी है, 0 -1 और 2 और -1 प्लस b, थोड़ी स्पेस की कमी हो रही है, यहां पे लिखे दे रहे -1 2 -4 3। पेन चेंज कर ले रहे, आपको आसानी से दिखता रहे। अब इस वाले 4 के अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना हो गया, 4 की जीरो कराएंगे 0, 4 की 1 से कराएंगे प्लस का 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8 माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का 4 हो जाएगा। प्लस b इक्वल्स टू -1 2 -4 3। तो b इक्वल्स टू -1 2 -4 3। जब ये वैल्यू उठा के उधर ले जाएंगे पूरी, तो काहे की हो जाएगी, माइनस की। तो ये होगा 0 4 -8 4। देखो भाई, -1 में से 0 का -1, और 2 में से 4 जाएगा तो माइनस के 2, 4 में से माइनस माइनस प्लस का 8 हो गया, 8 में से 4 गया तो 4 बचा, और 3 में से जब 4 जाएंगे तो माइनस का है। ये हमारी b की वैल्यू आ गई, ये हमारी b आ गया आंसर। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें। ठीक है, ये हमारी a की वैल्यू आ चुकी थी, और ये हमारी b की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मैट्रिक्स दे रखी है, बी मैट्रिक्स दे रखी, कह रहा है शो ए बी इक्वल्स टू बी ए, यानी कि ए बी की मल्टीप्लाई बी ए के इक्वल नहीं आना चाहिए। तो चेक करते हैं, ए बी इसकी वैल्यू कितनी है, ए की 1 3 0 -1 2 1 0 0 1 2। मल्टीप्लाई आप लोग सीख चुके हैं, इसलिए पॉज करके अपने आप ट्राई करें। 2 3 4 1 2 3 और 1 1 2। तो ए बी कैसे निकलेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, रो फर्स्ट कॉलम। तो कैसे आएगा, 1 2 जा 2, 3 1 जा 3, 0 की 1 से 0, 1 3 जा 3, 3 2 जा 6, 0 की 1 से 0, 1 4 जा 4, 3 3 जा 9, और 0 की 2 से 0। ठीक है, फिर रो पहली रहेगी, कॉलम दूसरा हो जाएगा। रो पहली रहेगी, दूसरा कॉलम आएगा, -1 2 -2, -1 की 2 से, फिर 2 2 जा 4, 1 1 जा 1। रो दूसरी कॉलम तीसरा, रो दूसरी कॉलम दूसरा, -1 3 जा 3, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1।
रो दूसरी, कॉलम तीसरा। -1 4 जा 4, माइनस के 2 3 जा 6 और 1 2 जा 2, 1 2 जा 2। ठीक है, रो थर्ड होगी, कॉलम फिर से फर्स्ट लेंगे। अब हम कौन सी रो चलाएंगे? थर्ड वाली। 0 0, 0 की 1 से कराएंगे 0, 2 की 1 से कराएंगे 2। फिर रो हमारी थर्ड रही, कॉलम दूसरा। 0 की 3 से कराएंगे 0 प्लस 0, 2 1 जा 2। रो ये रे, कॉलम तीसरा। 0 की 4 से कराएंगे 0, 0 की 3 से कराएंगे 0 और 2 की 2 से कराएंगे 4। 3 2 कितने हुए? जाके 5, 3 6 कितने हो गए? 9 और 4 9 कितने हो गए? 13। 4 और 1 5, 5 में से 2 गए 3, 4 1 5, 5 में 3 गए 2 और 6 और 2 8, 8 में से 4 गए 4। यहां पे 2 और ये भी हमारा मिला 2 और ये मिला 4। ये हमारी ए बी आ गई, ए बी का आंसर आ गया। ठीक है, अब हम यहां पर से बी ए निकाल के देखेंगे। पहले बी लिखा, फिर ए लिखा। बी की वैल्यू देखो कितनी देखी, 2 3 4, 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 और 1 1 2, 1 1 2 और ए की वैल्यू कितनी है? 1 3 0 माइनस 1 2 1 और 0 0 2। फिर सेम मल्टीप्लाई, सारा खेल मल्टीप्लाई का। एक बार मल्टीप्लाई सीख लो, कोई क्वेश्चन लगाने की जरूरत ही नहीं, वही सेम चलेंगे। ठीक है, ए पहली रो पहला कॉलम, इसके क्वेश्चन इसलिए ज्यादा लगवा रहे हैं आपको मल्टीप्लाई भी समझ में आ जाए। 2 1 जा 2, पहली रो पहला कॉलम। 3 1 जा 3, 4 0 0, पहली रो कॉलम दूसरा हो जाएगा। 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 और 4 0 0। रो हमारी फर्स्ट रहेगी, कॉलम तीसरा हो जाएगा, यानी 2 0 0, 3 1 जा 3 और 4 2 जा 8। ठीक है, रो हमारी सेकेंड आ जाएगी, कॉलम फिर से फर्स्ट रहेगा। 1 1 जा 1, 2 1 जा 2 और 3 0 0। रो हमारी सेकेंड, कॉलम हमारा सेकेंड। 1 3 जा 3, 2 2 जा 4 और 3 0 0। रो हमारी सेकेंड, कॉलम हमारा थर्ड, यानी कि 1 0 0, 2 1 जा 2 और ये हो गया 3 2 जा 6। अब हमारी रो थर्ड, कॉलम फर्स्ट। 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 2 0 0। ठीक है, फिर 1 3 जा 3, 1 2 जा 2 और 2 0 0, 1 0 0, 1 1 जा 1 और 2 की इसकी 1, 1 0 0, 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4। अब इसको ऐड करेंगे, बी ए की वैल्यू निकल के आई हमारी, ये हमारा कितना था? पहली रो पहला कॉलम, पहली रो 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 4 0 0 था ये हमारा। ठीक है, तो इसका आंसर आया 3 2 में -1 और 2 में से बन गया -1 और 1 से बन गया 0। 6 6 12, 7 5 और ये हो गया 8 और 1 9, 6 2 8 और 4 1 5। ये बी ए की वैल्यू आ गई। देखो ए बी की वैल्यू हमारी क्या, ये निकल के आई थी और बी ए की वैल्यू ये आई, तो कुल मिला के आप नंबर चेक करेंगे तो ए बी नॉट इक्वल्स टू आ गया बी ए। यही हमको प्रूव करना था, तो हमारा हो गया हेंस प्रूव्ड। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
मल्टीप्लाई थी, सिंपल क्वेश्चन था, ए डॉट बी निकालना था, बी डॉट ए निकालना था, इक्वल आ जाए तो इक्वल लिख दो, नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल पूछा तो वही हमने प्रूव कर दिया। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हमारा आया वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हमसे काफी बार पूछ लिया जाता है। ए की वैल्यू ये दे रखी, तो ए एन की वैल्यू यह आना चाहिए। तो ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 माइनस 4 1 माइनस 1। तो ए को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 2 इंटू 1, और -4 को -4 इंटू 1, यहां तो 1 चल ही रहा है, और -1 को 1 माइनस 2 इंटू 1। देखिए गौर से, 2 1 जा 2, 2 में 1 गिला 3 आएगा, 4 1 जा 4 -4 आ जाएगा, और 1 को ऐसे लिखा 2 1 जा 2 माइनस का, और माइनस के 2 में से प्लस का बन गया, माइनस का बनेगा। ऐसा लिखा क्यों? क्योंकि देखो ए आया, अब ए स्क्वायर करेंगे, तो जब हम ए स्क्वायर निकालेंगे तो ए डॉट ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ए डॉट ए। अब ए की वैल्यू हमारी कितनी है, 3 माइनस 4 1 माइनस 1, और दूसरे ए की वैल्यू कितनी, 3 माइनस 4 1 माइनस 1। वही मल्टीप्लाई अभी सिखाई, वही लगा दो। पहली रो कॉलम पहला, पहली रो कॉलम पहला, 3 3 जा 9, 4 1 जा 4, माइनस का 4 आया। ठीक है, रो हमारी पहली, कॉलम दूसरा, रो पहली कॉलम दूसरा, तो 3 4 जा 12, वो भी काहे का, माइनस का, और 4 1 जा 4, माइनस माइनस प्लस का 4। रो दूसरी कॉलम दूसरा, सॉरी, रो दूसरी कॉलम पहला, रो दूसरी कॉलम पहला, 1 3 जा 3, और 1 1 जा 1, और यहां पर 1 4 जा 4, और माइनस माइनस प्लस का 1। तो ए स्क्वायर की वैल्यू निकल के आई जाके 9 में से 4 गए 5, 12 में से 4 गए माइनस के 8, यहां पर 3 में से 1 गया 2, और यहां पर 4 में से 1 गया माइनस के 3। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। अब इसको हम 5 को ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं, 1 प्लस 2 इंटू 2। अब इसको तोड़ के हम 8 को क्या लिख सकते हैं, -4 इंटू 2, और 2 को ऐसे ही लिखा, और यहां पर -3 को लिख सकते हैं 1 माइनस 2 इंटू 2। देखिएगा और से, 2 2 जा 4, और 1 कितना आया, 5, किधर गया 5, -4 2 जा कितना आया, माइनस के 8, और 2 ऐसे लिखा, -3 को क्या लिख सकते, 2 2 जा 4, 4 में से 1 गया माइनस के 3। ऐसे लिखा क्यों? देखो जब यहां पर कुछ नहीं, पावर थी 1 था, तो यहां पर हर जगह पर हमारा क्या 1 1 1 1 आया था। ठीक है, अब जब यहां पर हमारा 2 आया, कितना आया 2, तो यहां पर ए स्क्वायर रखा, तो 2 2 2 2 2 आएगा। ऐसे ही जब हम क्यूब निकालेंगे, तो क्यूब हमारा निकल के आएगा जाके 1 प्लस 2 इंटू 3, ये आएगा जब हम तीसरी बार मल्टीप्लाई करेंगे, और -4 इंटू 3, और 3, और 1 माइनस 2 इंटू 3, ऐसी डॉट डॉट डॉट, यानी कि n टर्म्स तक अगर हम निकालेंगे an निकालेंगे, तो हमारा खुद ब खुद आ जाएगा 1 प्लस 2n, और यहां पर आ जाएगा -4, और 3 की जगह n 1 माइनस 2n। यानी कि जितनी पावर हम लेके यहां पर चल रहे हैं, उतना ही मल्टीप्लाई हमारा हर बार में, जब 1 रखा तो 1 आया, 2 रखा तो 2 आया, 3 रखा 3 आया, डॉट डॉट डॉट। जब हम n तक निकालेंगे, n टर्म्स तक निकालेंगे, तो n a की पावर n का है, यानी 1 प्लस 2n, n माइनस 2n, ये आएगा। तो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले ले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बढ़िया सवाल है, आसान क्वेश्चन है। इसमें ए स्क्वायर आपको निकालना पड़ जाएगा, बाकी कुछ इसमें है नहीं। LHS लेके चलेंगे, RHS निकालेंगे, तो पहले हम अपना ए स्क्वायर निकाल के रख ले रहे हैं, जिसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। तो ए स्क्वायर निकालेंगे, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1
2 2 2 1 2 2 2 1। ठीक है, ए स्क्वायर का मतलब ए डॉट ए स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर बोले तो ए इंटू ए, यानी 2 बार ए की मल्टीप्लाई करना है, ए की 2 बार मल्टीप्लाई करनी है। तो 1 2 2 2 1 2 2 2 1, समझ पा रहे हैं? तो ए स्क्वायर ये तो मल्टीप्लाई सीख गए आप लोग, खुद भी जल्दी जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा पहली रो पहला कॉलम 1 1 जा 1 2 2 जा 4 2 2 जा 4। ठीक है, रो हमारी यही रहेगी, पहली कॉलम दूसरा 1 2 जा 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4। रो हमारी यही रही, कॉलम दूसरा हो जाएगा 1 2 जा 2 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ठीक है, रो हमारी यही रहेगी, कॉलम पहला। ठीक है, तो 2 1 जा 2 1 2 जा 2 2 2 जा 4। रो का यही रहे, कॉलम दूसरा, यानी 2 2 जा 4 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4। रो हमारी यही कॉलम तीसरा, 2 2 जा 4 1 2 जा 2 और 2 1 जा 2। रो हमारी ये तीसरी कॉलम पहला, रो तीसरी कॉलम पहला, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 और 1 2 जा 2। रो हमारी ये रही कॉलम दूसरा, 2 2 जा 4 2 1 जा 2 1 2 जा 2। रो हमारी ये रही कॉलम तीसरा, 2 2 जा 4 2 2 जा 4 और 1 1 जा 1। ये ब्रैकेट ऐसे लगा दे रहे, ठीक है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू को ऐड करके देख लिए कितना आ रहा, 4 4 8 1 9। ठीक है, 2 2 4 4 8 और ये 2 2 4 8, फिर यहां पर 2 2 4 8 और यहां पर 4 4 8 1 9, फिर 2 2 4 1 8 और यहां पर 2 2 4 4 8 और यहां पर 2 2 4 8 और यहां पर ये 9। ठीक है, ये हमारा ए स्क्वायर आ गया, यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट। अब हमारी ए स्क्वायर की वैल्यू कंप्लीट आ गई। अब हम अपनी इक्वेशन उठाएंगे, ये वाली जो इक्वेशन दे रखी, तो एलएचएस लेके चलेंगे। एलएचएस क्या दे रखा है, ए स्क्वायर -4a और -5i। ये हमारा गलत प्रिंट हो गया था, ये माइनस है, यहां पर ये क्या है, -5i। तो हमें इसको जीरो प्रूव करना, क्या प्रूव करना होगा, यहां पर जीरो प्रूव करना होगा। तो ए स्क्वायर की वैल्यू तो हमारी निकली चुकी है। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 988 898 और 889। ठीक है, -4 ए की वैल्यू कितनी है, ये ए की वैल्यू लिखी 1 2 2 और 2 1 2 और 2 2 1। ठीक है, अब -5 और आई की वैल्यू हो जाएगी, हम यहां पर लिखे दे रहे हैं छोटा सा 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती, पीछे बढ़ा चुके हैं। ठीक है, अब 988 को ऐसे ही लिखा, 898 को ऐसे ही लिखा और 889 को ऐसे ही लिखा। -4 की अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो यह बन गया जाके माइनस का 4 4 2 जा 8 4 2 जा 8। यहां पर 4 2 जा 8 4 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8 8 4 और माइनस इसकी 5 के अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 5 0 0 5 बन जा 5 0 0 0 5 और ये 0 और 0 0 5। अब इसको पूरा एक ही मैट्रिक्स में करके लिखेंगे, एक ही में। तो ये हमारा मिला जाके जहां का एलिमेंट होगा वहीं पर ऐड करेंगे, 9 -4 -5।
ठीक है। और यहां पर कितना 8 माइनस का 8 माइनस 0 और 8 माइनस का 8 माइनस 0 और ये वाला आपका मिला जाके 8 माइनस का 8 माइनस 0, ये मिल गया 9 माइनस के 4 और माइनस के 5, 8 माइनस 8 माइनस 0 और ये आपका मिला जाके 8 माइनस 8 माइनस 0 और ये आपका मिला जाके 8 माइनस 8 माइनस 0 और ये 9 माइनस 4 माइनस 5। तो कुल मिला के सारे टर्म्स क्या हो गए, कैंसिल हो गए। 8 से 8 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल और 9 4 5 से कैंसिल, ये सारे कुल मिला के सब कैंसिल हो गए और ये आंसर हमारा जो आ गया वो 0 आ गया। तुम्हारा आंसर कितना मिला जाके, आंसर मिल गया हमारा 0 0 0 0 0 0 0 0 0, यानी कि आगे हमारी जीरो मैट्रिक्स, यही हमको प्रूव करके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, देखो क्या दे रखा, आसान भी है। कह रहा है a और ये b दे रखा 2a माइनस 3b की वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, 2a माइनस 3b की वैल्यू निकालना है। बढ़िया सवाल है, 2a माइनस 3b, कुछ नहीं, आसान है बिल्कुल। 2a की वैल्यू रख लो, कितनी है 2 3 1 1 0 माइनस 1 5 माइनस 3, b की वैल्यू रखेंगे 1 2 माइनस 1 0 माइनस 1 3, ठीक है। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 की, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 की 0, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। माइनस 3 के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा माइनस के 3 और 3 की 0 कराएंगे 0 और 3 1 जा माइनस के 3 और 3 3 जा 9, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं कोई गलती तो नहीं हुई हमसे। 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर 2 1, 2 के अंदर का 2 2 4, 2 6, 2 1 जा 2 और यहाँ 2 0, 2 1 जा 2 माइनस का 2 5 जा 10, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 माइनस के 3 0 0, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ठीक है। तो 4 माइनस 3 डायरेक्ट करे दे रहे, ठीक है। 4 में से 3 गए, ये मिला जाके 1, 4 में से 3 गए 1, 6 में से 6 गया 0 और 2 और माइनस माइनस कितने, प्लस के 3 और 2 5 और ये 0 में से 0 गया 0, माइनस के 2 माइनस माइनस प्लस के 3, 3 में से 2 गया 1 और 10 माइनस के 9 यानी के 1। यही हमारा आंसर हो गया और ये लेक्चर हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। आपको इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले। अब नेक्स्ट लेक्चर हमारा आएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हर्मिशन मैट्रिक्स, स्क्यू हेर्मिटियन मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इसके ऊपर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होएगा, आप उसको देखते चले। लेक्चर 2 ये हमारी मैट्रिक्स 4 लेक्चर में कंप्लीट की जाएगी, 4 लेक्चर में फुल्ली कंप्लीट हो जाएगी। सारे आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम का बाहर नहीं जाएगा, आप इससे लगातार पढ़ते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक।